हूँ सोफिया मिर्जा समा के मेहमान के साथ एक और एपिसोड में। आज मैं हूँ कराची। एज यू कैन सी साइड, मेरे सी व्यू देखे, मौसम इतना प्यारा है, प्यारी प्यारी हवा आ रही है। और कराची की सर्दियाँ भी अमेजिंग होती है, 2 in 1 होती है ना। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी गर्मी और रात को चिली चिली, कितना खूबसूरत मौसम है। व्यूअर्स, एज अ पंजाबी लाहौरी मुझे नहीं पता था कि कराची के लोग भी माशाल्लाह खाने में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे बंस रोड है, बोट बेसन है, हुसैनाबाद है, जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स है और खाने खाबे खाए जाते हैं। सो हम अकेले नहीं हैं जो बहुत खाते हैं। सो आप सब लोग हमारी पर्सनैलिटी का वेट कर रहे होंगे। अभी चलते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ लाहौर से आए तो वहाँ ठंड, इस्लामाबाद जाए बहुत ठंड, यहाँ पे आए तो मॉडरेट सा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह खुशी होती है। खुदा ताला इसी तरह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे। आज की हमारी शख्सियत सरप्राइज़ है और मैं आपको इसलिए नहीं बता रही, थोड़ा सा भी बताऊंगी आप गेस कर लेते हैं। आप बहुत ज़हीन लोग हैं। इस वक्त हम हैं एक एक्सरसाइज क्लब, फिटनेस क्लब में। हमारी आज की जो पर्सनालिटी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो हमारे टीवी के बहुत बड़ी पर्सनालिटी स्टार, जिन्होंने पहला ड्रामा किया अपने कमाल बॉडी और अपने अच्छे कंग फू स्टाइल से लोगों को बड़ा मुतासिर किया और हम सब लड़कियों के बड़े पसंदीदा भी रहे थे और हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो इस वक्त लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। नोमान मसूद, ऑल द गर्ल्स जो शुरू में भी आपको देख के स्क्रीम करती थी, अब मैं स्क्रीम तो नहीं कर सकती, देख अब मैं स्क्रीम करता हूँ उनको देख। अच्छा, मैंने सोचा था सोफिया ने आना है कि यार कोई ट्रैक सूट लोअर होंगे और एक इलेक्ट्रिकल तो सोफिया ने होना है, मैंने होना है, हम आपस में बातें करेंगे। अच्छा। मैं ये हील उतार देती हूँ। और हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। सुबह सुबह जो है वो बहुत सालों की एक आदत पड़ी हुई है कि बच्चा पार्टी को स्कूल ड्रॉप करके सीधा यहाँ पे, तो वो स्कूल के साथ मेरी भी एक रूटीन बनी हुई है। ज़बरदस्त। अब वही नुमान लगते जो हमारे काफ़ी से पहले जो थे। हाँ, और वैसे ही माशाल्लाह। I was 19 at that time. I'm 29 right now. Right now 29 और 20 years पहले 19 थे। तो जिनका हिसाब गलत है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आप वर्कआउट भी करते हैं, अपने आप को मेंटेन भी रखा है और प्लेस में भी हैं। तो रूटीन जो सी है लाइफ की, इसी तरह टफ वर्कआउट। यार मुझे खुशी होती है कि जब मैं फिट होता हूँ और मैं इस्लामाबाद अपने होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं ना, सफ़ेद बाल, तोंदे निकाली नहीं, एग्जीक्यूटिव बने हुए, तो मुझे देख के कहते हैं कि यार तू अभी भी वैसा ही है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पुरानी गाड़ी को आप जितना मेंटेन रखोगे ना उतने अच्छे पैसे मिलते हैं। कहता ठीक है। तो मैं कहा मैंने भी अपनी रोल्स रॉयस जो है ना लश्का के रखी है, पॉलिश करके लश्का के रखी हुई है। अच्छा, तो कैसा एक लाइफ का जो एक फेज़ होता है, स्टार्टिंग एंड देन फिर अब जो आप जिस तरह दोबारा से आपने बहुत माशाल्लाह काम शुरू किया, बीच में गायब थोड़े से हो गए थे। वो मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर बन गया था ना, सीख रहा था काम, थोड़ा बहुत काम सीख लिया। तो मेरी प्रोडक्शंस चल रही होती हैं, मैं अपना होस्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ और सोफिया मिर्जा के साथ खड़ा बातें भी कर रहा हूँ। हाँ, खड़े और भाग भी रहा हूँ, दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, गेट टुगेदर्स भी करता हूँ। तो अब मैंने सब चीज़ों के लिए टाइम निकाला। अच्छा, अभी आपको मुझे बता रहे थे कि एक्सरसाइज एक दिन में काफ़ी ज़्यादा 2 घंटे करते हैं। मैं 1.5 घंटा। तो एक्सरसाइज की और 38 एक्सरसाइजेज आप 1 घंटे में कर लेते हैं? 20? नहीं, मैं 40 मिनट्स में कर लेता हूँ। डोंट टेल मी। हाँ, पता है मुझे सबने गैरत दिलाई है। मुझे जितने दोस्त मिलते थे, जितने हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, दोस्त हैं सारे, वो कहते थे यार तुझे देख देख कर हमने एक्सरसाइजें शुरू की थी, ये तू क्या मोटा हो गया। अच्छा, मैं पहले शुरू में सुनता, मैं कहता दफ़ा करो यार, देखा जाएगा। फिर खाता रहता था, कश्मीरी हूँ ना, क्या कर सकता। फिर काम शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू की, फिर बैठ जाता था। फिर फाइनली मैंने देखा कि अब फिल्म्स का कल्चर आ गया दोबारा से।
टेलीविजन में तो हमारे हम यही भी बटन बंद कर लेते हैं अपना, हम कहीं से नजर ना आए। वहाँ मगर तो छाए होते हैं आप। फिल्म में तो पंखा चला के शर्ट फाड़नी जरूरी होती है। ओए 8 पैक्स 12 हमने सोचा है 12 यहाँ तक ताकि वो बटन ना ही खोलने पड़े, यहीं से नजर आ जाए। तो वो जब मुझे ये फीलिंग हुई कि यार फिल्म आ रही है तो हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि भाई फिल्म करनी है, बहुत अच्छी करनी है। तो मैंने भी अपने तौर पे जो है अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, वेट ट्रेनिंग, ताकि आपको फिट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आप इंस्पिरेशन होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए। आपके बच्चे आपको देखते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं यार अगर बाबा ऐसे हैं ना तो करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। आपके साथ एक्सरसाइज? यार वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो दोनों फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं। तो उन्होंने वो वाली सीडी लगाई हुई अपने अंदर ना, वो वाली इनबॉर्न टैलेंट। बचपन कैसा गुजरा, किधर था बचपन? पिंडी इस्लामाबाद इज़ माई होम टाउन, वहीं पैदा हुआ। इसलिए मेरे में इस्लामाबाद की बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं कि दोस्त जिसके साथ दोस्ती करता है बहुत दोस्ती करता है। बड़े लोगों को जस्टिफाई करता रहता था कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह। वो कहते थे नहीं यार इट्स अ डेड सिटी यार, बड़ा लड़ाइयाँ की हैं मैंने। नहीं यार वो जो वहाँ पे रहता है वो बड़ा एंजॉय करता है। नहीं यार 6 बजे के बाद लोग सो जाते हैं, शहर खाली हो जाते हैं। तो मैं कहा यार नौकरी पेशा जगह है, सुबह 6 बजे उठते हैं सारे, तो 9 बजे सोएंगे ना तो 6 बजे उठेंगे। तो वो टाइम इस्लामाबाद का आई स्टिल मिस दैट। ठीक है मैं कराची आ गया हूँ, 10 साल हो गए, क्योंकि इंसान ने जहाँ पैसा कमाना होता है आप वहीं काम करते हैं। आदमियों की तो किस्मत में ही है कि भाई जहाँ कमाना है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। सही। अच्छा नोमान, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बचपन का जरा बताएं ना। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं है। अब तो मुझे लगता है मैं शुरू से ही बाप था शुरू से ही शौहर था। पैदा होते ही पैदा होते ही मैं बाप था, पैदा होते ही मैं शौहर था। आपने बाबा नहीं कहा, आपने बेटा कहना शुरू कर दिया है। बेटा हाउ आर यू? हाँ एग्जैक्टली, मैं पैदा देखा, माँ को भी देखेगा बहन कैसी हो। अच्छा आप कश्मीरी फैमिली से है ना? मैं कश्मीरी हूँ। इसलिए खूबसूरत नौजवान। तुम अगर इतनी तारीफें करोगे ना, बजाय इसके कि मैं यहाँ के वेट लूज करूँ, मेरा 5 kg और चढ़ जाएगा। मैं लालियाँ चाहती हूँ आपके चेहरे पे। ओए वो तो तुमने सुबह देखी नहीं, जिस वक्त ये कैमरामैन मेरे साथ जो है ना मेरी हर एक्सरसाइज करता है वो लाल ही हुआ आपके साथ जब वॉक करी तब लालियाँ, मैं तो रुक गई भैया, एक्सरसाइज ही बड़ी करते हैं माशाल्लाह। करियर का क्या हाल? आपने इस्लामाबाद से शुरू किया? हाँ दैट्स माय होम टाउन। बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए। बंधन का तो मुझे याद है, तब से मैं भी 98 और आप छाए हुए थे। मजीद भी आपने बहुत काम किया, बट दैट वाज अ लैंडमार्क। आई बिलीव हर एक्टर का एक टाइम आता है। जैसे अदनान सदीकी का रूसा, एजाज असलम का था वो कशकोल, नुमान एजाज का दश्त, माइन वॉज बंधन। तो हर एक के क्रेडिट में, जैसे फैसल का था बूटा फ्रॉम टोबरटेक सिंह। तो हर एक के क्रेडिट में एक प्ले आता है शुरू में जिसका वो सारी ज़िंदगी खाते हैं। मतलब मैंने उसके बाद से 98 के बाद से अब तक कितने साल हो गए, आई बिलीव 16 साल हो गए। उसके मैंने कितने प्लेस कर लिए हैं, मगर आज भी मुझे देख के कहेंगे वो नादिया खान वाला प्ले, वो बंधन था आपका, नुमान वो बचा था। नहीं वो समहाउ वो क्योंकि मॉर्निंग शो होस्ट है। आप उसमें बड़े हैंडसम भी लग रहे थे, हसीन नौजवान भी थे। या नहीं उस वक्त वो टाइम ऐसा था, उस वक्त टाइम ऐसा था, हर कोई अपने आप को समझता है। नहीं मैं फैन थी भाई। थैंक यू यार। छोटा मोटा क्रश था, समझ रहे हैं? तुमने उस वक्त नहीं बताया थी, छोटी तो नहीं थी तुम यार, स्कूल में थी। मैंने भी नया कॉलेज फारग किया था, कॉलेज की यूनिवर्सिटी। अच्छा जी। But that was a very nice time। 98 में एक तो हमारे पास इतने चैनल्स नहीं थे, इसलिए हर कोई आपको देखता था क्योंकि पीटीवी था। शायद एक आधा प्राइवेट चैनल और होगा। अच्छा। अब तो ये है कि इतने माशाल्लाह लोग आ गए हैं कि आप किसी का नाम लो ना तो लोग कहते हैं वो कौन है, मगर जब टीवी पे देखेंगे कहेंगे हाँ यार इनको देखते हैं हम। सही। तो ये है कि हम जो 5, 6, 7 लोग रह गए हैं उनको बाय नेम जानते हैं लोग, नए लोगों को भी जान रहे हैं। मुश्किल है अब अपने आप को रजिस्टर करना इन प्लेंटी ऑफ मीडिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे अब बहुत आसान हो गया है कि आप पहचान एक लड़की इस इंडस्ट्री में आती है और वो ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने में 7 सीरियल कर देती है। अच्छा। तो हर चैनल पे आ जाती है, तो बाय फेस लोग उसको जानने लग जाते हैं कि हाँ आपका ड्रामा देखते हैं। बट वो पहचान जो है वो कम होती है जो आपके दौर में थी। देखो बात फिर वही आ जाती है कि अब चैनल्स इतने सारे हो गए, इतना काम हो गया, माशाल्लाह मैं खुश हूँ कि इंडस्ट्री बन गई है, एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी। अब टेक्नीशियन पहले जब पीटीवी में मैं एंटर होता था ना तो दरवाजे पे एक से एक गुड लुकिंग आदमी खड़ा होता था, एक से एक महंगी गाड़ी में बैठे होते थे लड़के कि किसी तरह हम पीटीवी के दरवाजे के अंदर चले जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, बचपन का कोई वाकया, बचपन का कोई ऐसा यादगार लम्हा? यार अब तो ऐसे लगता है जैसे बचपन ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं
आपको वो रिकॉल करवाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आपकी वो मेमोरी जो है ना पीछे। वो हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमें बहुत यादें अच्छा, दिलाई कौन हैं। डांटता था? अम्मी अब्बू कौन मारता था ज्यादा? नहीं, डांटती अम्मी ज़्यादा थी। ज्यादा? हाँ, अबू मेरे सख्त थे, अबू मेरे सख्त थे, मगर अम्मी उनको कहती नहीं कि इसने ये किया, इसको डांटो। तो अब्बू जो है ना अम्मी की बातें सुनते थे। तो मुझे अब्बू से बड़ा गिला होता था कि यार मतलब है कि आप, मैंने पार्टी करने जाना है, अम्मी कह रही हैं इन्हें नहीं जाना, तो आप मना कर रहे हैं, मतलब यार ये क्या बात हुई? You were spoiled child maybe? नो नो नो, The only son? मैं बड़ा इंक्यूबेटर में पला था। हम 2 बहन भाई हैं बस। अच्छा, तो वो भी भाई है, जो बहन है वो भाई हो जाती है, जो भाई है वो बहन हो है जाता ना? है। ऐसे बड़े ही हैं होता आप? है। मैं बड़ा हूँ। अच्छा, और तो माशाल्लाह फिर 7 साल ज़ाहिर बड़ा ज्यादा हूँ मैं। लाड लें आप। 7 साल बड़ा हूँ, मगर वो मुझसे बड़ी लगती है। अच्छा। कश्मीरी है ना। अच्छा, पहले बेटे आप, और फिर आपकी हर बात मानते होंगे? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये मैं तुम्हें बताऊँ, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। जो पहला बच्चा होता है ना, वो इंक्यूबेटर में पलता है। उसको उसकी हर चीज़ पे नज़र होती है, ये बाहर क्यों जा रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है, ये उधर नहीं, तुमने बाहर नहीं खेलना, नहीं इधर नहीं करना, तो वो कुड़ता रहता है सारी ज़िंदगी। जो दूसरी औलाद होती है ना, उसको बड़ा पालता है, तो उसको माँ बाप का डंडा नहीं होता। उसको बड़ा भाई होता है ना, वो कहता है अच्छा चलो यार तुम कर, मैंने नहीं किया ना, तुम कर लो, ठीक है। तीसरी औलाद जो चौथा आता है वो तो बिल्कुल ही स्पॉइल्ड होता है। वो तो माँ बाप थक चुके होते हैं चौथे बच्चे तक, इसलिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। उस चौथे ही औलाद को बड़ी 3 औलादें पालती हैं, और हर एक के ग्रजेस होते हैं, इसलिए चौथी को उतनी ही लिबर्टी मिलती है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है एज एन एल्डर। हाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब्बू बहुत जल्दी चले गए थे 93 में। ही वॉज ओनली 53 व्हेन ही डाइड। तो वो जो था ना मेरे लिए एकदम, वो जो मैं 6 महीने में एक लड़के से आदमी बन गया था, क्योंकि उसके बाद एकदम अब बाप भी बन जाते हैं, भाई भी बन जाते हैं, बेटा भी बन जाते हैं। यार आई बिलीव आई वाज क्या 19 20 जस्ट 9। हाँ, मुझे चेक साइन करना नहीं आता था। कि एक्टर कैसे बने, कहाँ से ऑफर आई? कुछ नहीं, सोना मुंडा तो मैं था ही, और डॉलिश वाले बहुत थे मेरे। मैंने जब पहला प्ले किया था 93 में शहबाज, तो वो मार्शल आर्ट्स पे था। खैर दे वर वेरी काइंड इनफ, मैंने शाकिर साहब का शहबाज किया पहला। अच्छा। और इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग हिट। नो डाउट। डेली मैंने कुछ मैं घर अच्छा, ये आता था। मार्शल आर्ट्स उसमें जो किए वो आते थे आपको? मुझे आते नहीं थे, मैंने ट्रेनिंग की थी उस ज़माने में। ओह। तो वो टाइम था जिस वक्त आप किसी कैरेक्टर के लिए ट्रेनिंग करते थे, आप प्रैक्टिस करते थे। आप थोड़ी है कि आप तो जहाज़ से उतरो और सोफिया ये स्क्रिप्ट है, ये आपने सीधा नुमान से जाके याद बस फटाफट करने से कहते हैं अच्छा ठहर जा यार, मुझे चाय तो पीने दें पहले। हम कहते हैं नहीं, चाय छोड़ो, पहले ये सवाल करो। उस वक्त होता था 3-3 महीने पहले, 4-4 महीने पहले आपको बता दिया जाता था। पीपल यूज्ड टू लूज वेट, पीपल यूज्ड टू गेन वेट। डाई हार्ड फैन कोई मिल गई हो रास्ते में और पीछा ना छोड़े। मैं तुम्हें ये किस्सा सुनाता हूँ। मेरा पहला एपिसोड जब ऑन एयर आया, तो उससे पहले मेरे अब्बू को पहला अटैक हुआ था, हार्ट अटैक। तो मैं अब्बू को लेके, जैसे कल एपिसोड चलना है, मुझे आज भी याद है, वो शायद 13 अगस्त थी डेट 93, जब अब्बू को पहला अटैक हुआ। तो मैं अब्बू अंदर आईसीयू में थे, उनको सारी ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, और मैं बाहर उसमें बैठा हुआ था वेटिंग रूम में। तो ना मैंने देखा टीवी लगा होता है, वो नहीं वेटिंग रूम में टीवी लगे होते हैं, तो उसमें एपिसोड चलना शुरू हुआ। तो मैंने ऐसे देखा, तो मैं देखता रहा ना कि मैं पहली दफ़ा अपने आप को टीवी पे देख रहा था। फिर बाद मैंने ऐसे देखा, तो सारे कभी इधर देखे, मुझे देखे, कभी टीवी पे देखे, कभी ऐसे देखे, कभी टीवी पे देखे, सारे बड़े ऐसे खुसर। अच्छा, अब मुझे समझना कि मैं इतना परेशान था, हम सही रात नहीं सोए थे, कि मैं एक्साइटेड हूँ, खुशी भी थी, साथ ही ये भी था अब्बू अंदर है। तो वो बड़ी कोई अजीब सी चीज़ थी। तो 3 दिन के बाद मैं अब्बू को लेके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अब्बू, तो मैं लेके गाड़ी में बैठाया, मैं चला रहा था, साथ बैठे हुए थे, पीछे अम्मी बैठी हुई थी। तो यूँ हॉस्पिटल के दरवाजे पहुंचा, तो आगे से ना एक लड़कियों से भरी हुई कॉलेज की लड़कियां बैठी हुई थी और गाड़ी जा रही थी। तो वो ट्रैफिक लाइट रेड हुई, तो वो बिल्कुल मेरे सामने आके रुक गई। अब मैं बैठा हुआ ऐसे, तो उस वक्त लड़कियों ने ऐसे करके देखा, उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी ना। अच्छा, अब्बू बड़े परेशान, अब्बू कभी मुझे देखें, कभी लड़कियों को देखें, कभी अम्मी ने कहें कि किन्नू देख के चीखा मारियां ने। तो अम्मी ने कहा कि भैया नोमी ने देख के। तो अब्बू ने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार देखो ज़रा, कुछ नहीं करता, और फिर भी कमाल किया। फिर देखो कि चीखें मारे। तो उस दिन ना मुझे थोड़ा सा खुशी हुई कि यार, मतलब मैं चाहता था कि लड़कियां मुझे देख के चीखें मारें। वो हर लड़के की ख्वाहिश है। मैगजीन में मेरी तस्वीरें छपें और मैं जाऊं तो लोग हैं अच्छा। तो दैट वाज इट। उसके बाद फिर मैंने पहला तो खैर शुगल में किया था प्ले। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, थैंक्स टू गॉड। सो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब बताएं कहाँ चलना है आपने? आपकी रूटीन क्या है? मेरी रूटीन ये है कि मैं इसके बाद घर जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करेंगे,
हाँ, दूसरा ब्रेकफास्ट करूँगा। पहले मैं सुबह 6:30 बजे कर चुका होता हूँ। 6:30 बजे? और दूसरा ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर शावर लूँगा, उसके बाद मैं अपनी शूट पे चलूँगा और ऑब्वियसली आप लोग मेरे साथ साथ होंगे। जरूर। चलो जी, चलते हैं। अच्छा बेटा, माशाल्लाह 2 बेटे हैं ना? एक पौने 15, एक 16। रे कबीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। गाने वगैरह सुनते हैं? बहुत। पार्टी सॉन्ग? पार्टी सॉन्ग्स मसलन यार बहुत सारे गाने। पिटबुल वगैरह के? पिटबुल के भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उसके कई गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उनके कई गाने वो होते हैं जिसपे आप ऊंचा म्यूजिक लगा के खूब नाच सकते हैं। नाच सकते हैं हाँ। और वर्कआउट कर सकते हैं। और वर्कआउट कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार वो इसलिए मुझे कोई गाने को कहे, मैं गाना नहीं गा सकता। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब जाहिर है कोई, अच्छा सपोज मेरी बात सुने, एक किसी लड़की को ताड़ना हो तो हल्का फुल्का गाना तो नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक। नहीं जरूरत पड़ी, वैसे आई थी, खुद ही आ जाती है वैसे। कोई अल्लाह का बड़ा एहसान, खुदा ताला ने बड़ा दिया है, बड़ा एहसान है अल्लाह का। अल्लाह ने कभी मुझे टैलेंटेड बनाया, मायूस नहीं किया। बेस्ट चीज है। अच्छा नहीं, कौन सा गाना पसंद है जो पुराना ऐसा कि आपके कॉलेज का, स्कूल का, जो आप गलती से गुनगुना भी तो लेता है ना? यार नहीं, मैं नहीं गुनगुनाता, नहीं कसम से नहीं। अच्छा नुमान, फिल्म इंडस्ट्री हमारी जब जाहिर है 90s 80s में फ्लरिश कर रही थी, तो आपको फिल्म की ऑफर हुई? मैंने एक फिल्म की भी थी, फायर के नाम से थी। अच्छा। वो 2 दोस्तों की कहानी थी, मैं और मोमी थे उसमें, और ईमा और मीरा थे। अच्छा, आपके साथ कौन थी? मेरे साथ मीरा। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार बहुत मजे की खातून है, सीरियसली आई हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब है कि अगर लोग सिर्फ एक लतीफा सुन के इतना हंस सकते हैं तो इमेजिन वी हैड स्पेंड अबाउट अ मंथ टुगेदर। और बॉक्स था लतीफों का। ओए होए होए होए। हम आ गए हैं नुमान के घर, फ्लैट पे, और यहाँ देखते हैं इनका घर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए कि बिजी होते हैं दोनों, अपने लिए टाइम कहाँ निकलता है? आप प्रोड्यूसर हैं, आप जॉब भी करती हैं, अपना काम भी संभालती हैं, और ये भी हैं बिजी, तो टाइम आपस में सारा दिन हम फोन पे होते हैं। इधर को प्रोडक्शन की बात होती है, मशवरा इसने करना होता है, इसने अपना को मशवरा, तो हमारा काम एक ही है ना बेसिकली। या तो वो डॉक्टर होती, मैं इंजीनियर होता, फिर हम शाम को मिलते हैं, हाँ तुम्हारा काम कैसा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक था, तुम्हें क्या हुआ यार, पता नहीं यार मेरी प्रमोशन नहीं, वो बड़ी रवायती बातें होती हैं। हमारा तो इशू ये है कि हमारी प्रोडक्शन भी है, उसकी नौकरी भी है, काम एक ही है। देखिए जो मान होता है बाज़ औक़ात हमारी ये कभी कभी कहती है, जैसे मैं वापस आके फेसबुक पे मेरा फेवरेट पास टाइम फेसबुक है। अच्छा, ठीक है। आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये मेरे ख्याल है नुमान ज़्यादा बेहतर बताएं। यह कोई स्टोरी नहीं थी, मैं लाहौर शूटिंग पे था तो एक फ़ोन आया मुझे कि जी मैं समरीन अहमद बात कर रही हूँ, नुमान मसूद बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, कि वो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं एक सीरियल कर रही हूँ और यावर हयात साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप अभी कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं अभी लाहौर में हूँ। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप यहीं आ जाएँ। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैं इतना पंक्चुअल होऊंगा। लड़की फ़ोन करे और नुमान ना पहुँचे। और मैंने कहा जी ठीक है। हमें वहाँ पहुँचा ना तो एक इतनी मोटी औरत बैठी हुई है, इतनी मोटी औरत, सीरियसली इनकी बात कर रहे हैं आप? सोच के कुछ आए थे। और उसके बाद ये हुआ कि बस वो प्ले तो हमने नहीं किया क्योंकि मेरी इसकी पैसों पे बात नहीं बनी। और मैं कराची जब आया तो हमारी तब तक फ़ोन पे दोस्ती हो चुकी थी। हम अच्छे कराची आया, दोस्त बन चुके थे। कोई अफेयर, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, स्क्रिप्ट आता है ना कोई इसके पास और इसको कहा जाता है कि ये कैरेक्टर नुमान ने करना है, तो ये पहले कहानी पढ़ती है, ये पढ़ने के बाद कहती है नुमान ये कहानी नहीं करेगा। तो वो कहते हैं क्यों? कि इसमें लड़की कोई नहीं है। अच्छा। ये उधर ही मना कर देती है। हाँ ये उधर मना कर देती है। हाँ जहाँ होना कि हाँ इसकी 2 बीवियाँ हैं या इसके साथ ऐसे कहेगा, हाँ ये वो हंसते खेलते हुए, ये कैरेक्टर ये कहेगा ये हंसते वाहिद आप बीवी हैं। अच्छा बेटा, माशाल्लाह 2 बेटे हैं ना, एक 15, एक पौने 15, एक 16। अरे वाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से सलमान और एक नभान छोटा। तो किससे ज़्यादा अटैचमेंट है आपकी? यार मेरी दोनों से ही है।
बड़े से मेरी दोस्ती ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा है, और छोटे से भी मेरी बहुत दोस्ती है, मगर ये है कि मुझे बेटे कम लगते हैं, दोनों भाई लगते हैं। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। वाह 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 वाह, नबान कैसा गाया है? बहुत अच्छा। सलमान, आप तो माशाल्लाह बड़ी तारीफें सुनी है, एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। जी बस वो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर किसी चीज़ में ना चलूँ तो ऑप्शंस हो, है ना, कोई तो काम आएगा। जी। और टीवी में कौन फेवरेट हीरो है? बाबा। हाँ अच्छा, तो इसके अलावा मुझे बाबा से याद आ गया बातों ही बातों में कि बाबा पिटाई तो नहीं करते हैं कहीं? बाबा की एक चीज़ है, उन्होंने मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, कभी भी नहीं डांटा हमें। हमारा ये है कि हम कुछ गलती कर देते हैं ना, हमें पता होता है भाई गलती हो गई और अब बाबा का मूड सही नहीं है, फिर हम बाबा के पास जाते हैं, सॉरी करते हैं। उन्होंने वैसे हमें कभी भी नहीं डांटा किसी चीज़। उनका मूड चेंज कर देते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं। दैट्स वेरी गुड। वो भी मेरी तरह के हैं, वो बिल्कुल ऑनेस्ट बताते हैं कि बाबा यार ऐसे ऐसे। एक तो फोटोग्राफर बड़ा, समाचार की शुरू की मेरी पिक्चर्स वही उतारता था, और वो जब पायलट में मेरे साथ गया उसने मुझे ऐसा मेरे बारे में बिल्कुल सही बताया कि बाबा आपका ये एरिया वीक था, ये स्ट्रॉन्ग था, ये ऐसे था, आपको ऐसे करना चाहिए, यार आपने ये बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लवली टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग। और आप लोग के लिए हमने कुछ नाश्ता तैयार किया, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, तो नाश्ता करें। चलो जी। यहाँ पे अनवाउ इकसाम का लजीज नाश्ता है, और ये सारा नाश्ता आप चखते हैं। ये मैं बना के गया था सुबह। हाँ, मैं जब 6:30 बजे उठता हूँ तो 7 बजे तक मैं ये नाश्ता बनाता हूँ। आधे घंटे में ये सब हो जाता है। और उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, और ये तो कुछ करती नहीं है, तो मैं ही करता हूँ सारे काम। बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर जिम जाता हूँ, वापस आके फिर मैं देखता हूँ दोपहर का खाना अच्छा, पक गया है। प्रोडक्शन तो ये देखती नहीं है, वो जो सारा हैसल वाला काम बिल्कुल नहीं देखती ना आप। नहीं कुछ भी नहीं वो। अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोचा सोफिया लाहौर से आ रही है तो बड़े खाबे खाएगी ये लाहौर तुम्हारे वाले? लिए, हम लोग तो मेरा ख्याल है बस एक वो ग्रीन टी पियेंगे और शायद ये थोड़ा सा ऑमलेट ले लेंगे। अच्छा। बाकी तो ये सारे न्यारियां पाए शायद। बस ये सारा आज मेरा खाना है, मैं 10 दिन के लिए ये खाना। वो मैंने समरीन को बता दिया था, वो लाहौर से आ रही है और वो 1-1.5 किलो तो आराम से खा लेती है। कम से कम कोई ना? इशू कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी सेहत से अंदाजा हो रहा होगा। अच्छा, कभी कुछ बनाने का शौक हुआ? खाएं ना आप भी प्लीज। अच्छा, अपना ही घर समझे। हाँ, अपने ही घर समझे। चलो ठीक। अच्छा जी, अब हम जाएंगे नुमान के ऑन सेट ड्रामा सीरियल जो इनका अपना प्राइवेट प्रोडक्शन का है, तो वहाँ चलते हैं और इनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ जहाँ पे इनकी प्राइवेट प्रोडक्शन का सीरियल शूट हो रहा है, ऑन सेट हैं और नुमान मसूद एक्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा गुजरेगा सारा दिन, और यहाँ से हम लोग फारिग होंगे 10-10:30 बजे। ओह अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना बिजी शेड्यूल होता है, कभी अपने लिए टाइम निकालते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, दुनिया में जाते हैं? किस मुल्क में जाना पसंद? मुझे शदीद इश्क है इंग्लैंड से। रियली? क्योंकि मेरा ब्रॉटअप भी वहीं पे हुआ। अच्छा। मैंने अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स भी वहीं किए। ओह। और वो जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके मेच्योरिटी के दोस्त होते हैं, जब आप buddies बड़े होते हो रहे होते हैं। और ऊपर से फिर हमारे पास सोशल मीडिया इतना है कि फेसबुक है, वाइबर है, ट्विटर है, कि हम सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ज़बरदस्त। फिर ये होता है कि लकीली एक एक्टर की लाइफ आई वुड से कि मज़े की इसलिए होती है कि सारे दोस्त उसको ढूंढ सकते हैं।
अच्छा, शॉपिंग कहाँ, हैरिड्स जाते हैं, सेल्फ्रिजेस जाते हैं? यार नहीं, मैं सेल ढूंढ रहा होता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्रिसमस के बाद। है ना? ओए होए, वो तो आप December, उस वक्त साइज देखे बगैर बस चीज़ें रख रहे होते हैं, और उस वक्त एहसास तब होता है जब आपका लगेज 50 kg से ज़्यादा होता है और आपके क्रेडिट कार्ड का बिल एक्सीड कर गया। और अच्छा, वहाँ पे जाके क्रेडिट कार्ड को जल्दी खत्म हो जाता है ना? तो अभी हम चलते हैं, आपका शूट बार बार असिस्टेंट साहब कॉल करें डायरेक्टर। भाई शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने सीनियर के साथ काम। अभी आपसे भी बात होगी, जैसे आप शुरू करें काम, एवं हम बीच में आए थोड़े से गपशप मारेंगे आपसे भी आशा। क्योंकि आज मुझे सबने थोड़ी देर के लिए तो माफ़ कर दिया कि चल यार आज थैंक यू सो मच। मैं रोल कराती हूँ। बस मैं जी अच्छा, मुझे ये बताएं, मेकअप जो इस कैरेक्टर का, जो अभी आप कैरेक्टर कर रहे हैं, आप इसमें नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या है? यार ये एक टिपिकल पाकिस्तानी आदमी है। जब मैं टिपिकल पाकिस्तानी आदमी कहता हूँ तो मैं कहता हूँ जिसमें बहुत से इमोशंस हैं। इसमें कोई दाढ़ी मूंछ बुढ़ापे का कोई ज्यादा कैरेक्टर? अच्छा, मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया। क्या? शायद मैंने नहीं या किसी और ने किया होगा कि मैं अब कि आपका यंग स्मार्ट बाप होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट पहले था एग्जैक्टली कि आदमी को 35 साल का होना चाहिए, लड़की को 19 साल का होना चाहिए, ताकि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और बच्चे जो हैं जब 20 साल का होगा तो बाप 60 साल का है। एग्जैक्टली। अच्छा, कैरेक्टर आपने जो नेगेटिव किया था, इनकार ड्रामा वो इनकार था, और उसमें नेगेटिव एकदम एक लवर बॉय, एक स्वीट, ये क्रेडिट अयूब खावर साहब को जाता है। अच्छा, वो कि भी उन्होंने कहा कि यार हम हमेशा ये दिखाते हैं कि जो विलन होता है बड़ा अजीब सा होता है, एंटर ही होता है तो विलन का पता चल जाता है विलन है, ड्राउना सा। उसने कहा यार मैं इस दफ़ा ये चाह रहा हूँ कि विलन हैज़ टू बी गुड लुकिंग, मतलब अगली नहीं होना चाहिए। तो अयूब खावर साहब ने कहा कि तुम श्योर हो इस बारे में, कोई गेटअप शेटअप नहीं। मैंने कहा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मत करें। और माशाल्लाह सोफिया, जब वो मेरा पहला लाहौर का सीरियल, और मैं उसमें ऐसे था कि जैसे डरा हुआ था कि यार पहली दफ़ा मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए। हम पे भी वो स्टेज आई थी कि जब हमारे सामने सीनियर एक्टर्स खड़े थे तो हमारी भी टांगें कांप रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आपका एक था ना वो जब जेल में भी रहे थे शायद, वो वर्दी लगन था वो, जो शाहिद ज़हूर ने किया था लाहौर से, ओरिजिनल जेल में, जिसमें मैं और नुमान एजाज दोनों थे। कि एक जेल में रहना कैसा था वाकई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नॉट ऐसा। हाँ, हमारे यहाँ इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कहें कि जी हम पहले एक हफ्ता जेल में गुजरा, पागल है हमें। पता चले एक हफ्ते के लिए गए थे और उन्होंने पका रख लिया। अच्छा, डायरेक्ट। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस ड्रामा के, जो इनकी नुमान मसूद की अपनी प्राइवेट प्रोडक्शन है, मदावा सीरियल मदावा। अच्छा, इसमें क्या आपने देखिए ना, एक कैरेक्टराइजेशन होती है, कैरेक्टर होता है, उसमें क्या समझते हैं कि ये बड़ा मज़े का कैरेक्टर करेंगे? एज अ प्रोड्यूसर आपको कहता है नहीं यार छड़ रहने दे। नहीं ऐसी बात नहीं है, कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा है इनका। अब ये कहना है कि जी चूँकि ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो खुद काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कैरेक्टर इनके लिए ही समझे कि लिखा गया है और बहुत अच्छा है कैरेक्टर। अभी हम चलते हैं सेट पे, देखते हैं वहाँ पे एक्टिंग हो रही है और नुमान फुल टू जोबन में है। एक एक्टर जो है ना, उसकी कैथारसिस जो है, उसके आर्टिस्ट जो होता है ना, वो चाहता है काम करे, और एक्टर जो होता है वो चाहता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाले। तो अभी आपने देखा है कि नुमान मसूद किस तरह एक्सरसाइज कर रहे थे, घर में कैसे हैं और हमारे साथ कैसे हैं, कितना मज़े की गपशप है। अब ऑन सेट देखना है, एकदम गुस्सा आता है या किस तरह का कैरेक्टर है, चलें देखते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, लिए माफ़ कर दें मुझे बस। अरे क्या बात है, दैट्स हम्बल एटीट्यूड। टेलीविजन पे तो छाई हुई है, कोशिश कर रहे हैं। एक्शन। चांदे के खड़ियाँ
ऑन सेट है नुमान मसूद के ड्रामे पे और उनकी को स्टार जो है यासिरा रिजवी, उनसे बात करते हैं ज़रा जल्दी से आके। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। यासिरा, आपको नीचे भी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा चलें गपशप करें। इतनी प्यारी, अक्सर आपने देखा होगा इन्हें और टेलीविज़न पे तो छाई हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कुछ बताएंगे नुमान के बारे में, ऑन सेट कैसे हैं और कैसा उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स आर्टिस्ट? आई थिंक एक तो वो एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर हैं, तो वो दोनों साइड्स के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बट ही इज़ अ वेरी फन लविंग गाय और बहुत इंटरेस्टिंग चिल्ड आउट सा पर्सोना है उनका। मज़ा आता है उनके साथ काम करके। अच्छा। और बिकॉज मुझे पंजाबी में बात करने का बहुत शौक है, तो कराची में आके मौका नहीं मिलता। आप मेरे नाल गल कर लो। हाँ, तो उन्होंने नाल ही रहता है सारा दिन शूट पे, तो वो एक बड़ा उस तरह मेरे लिए बड़ा रिलैक्स्ड है ना। यू फ्रॉम लाहौर? आई एम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से? अच्छा, सेम सिटी। ओहो। हाँ, और शहर भी हमारा एक है। तो कभी ऑन सेट गुस्सा बहुत आया नुमान को? इतना ज़्यादा सीन बैड नहीं है, मगर सुना है मैंने कि बैड हो जाता है ना समटाइम्स। ह्यूमन है, ह्यूमनली पॉसिबल है। हाँ जी, आप वहाँ देखें हमारे ये जो ड्रामे की कास्ट, नुमान मसूद साहब की कास्ट है और डायरेक्टर साहब हैं वहाँ पे, डायरेक्टर नईम खान साहब। और नईम खान साहब से ज़रा यासिरा, हाँ ज़रूर ज़रूर, दो लफ्ज़ों में नुमान मसूद एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं? वेरी सपोर्टिंग। अगर दो लफ्ज़ों में कहूँ तो ही इज़ वेरी सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लेट हो गया। लिए माफ कर दें मुझे बस। अरे क्या बात है, दैट्स हम्बल एटीट्यूड। अच्छा, तो ऑन सेट कोई मज़े का वाकया जो शेयर करना चाहें? बहुत सारे होते हैं, मतलब बुरे वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बुरे में क्या हुआ है? मतलब हो जाती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, mishaps। प्रोडक्शन की छोटी छोटी इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा वाकया? अच्छे वाकये Interesting, तो छोटे entertaining। छोटे ह्यूमर अच्छा है, मतलब है ना? नुमान का, तो उसको हर कोई इंजॉय करता है, हम भी उसको रिएक्ट करते हैं उसी तरह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you अपकमिंग very सीरियल। ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और अब हम देखते हैं ऑन सेट एक्टिंग क्या हो रही है। आइए। एक्शन। चांदी की कुड़ियाँ बादल पे सोती, बारिश से पूछे अचानक से अम्मा का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि उसे लोरी दे दो ताकि वो सो जाए। आदत नहीं है मेरे बगैर सोने की, फ्लो रही थी बहुत। समरीन को भी आदत नहीं थी। आज का हमारा दिन नुमान के साथ गुजरा। सुबह से लेके अभी रात के लेट रात तक उन्होंने अपना बिजी दिन आपके साथ गुजारा। समा के मेहमान में हमें ज़रूर बताइएगा, ईमेल कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर और सोफिया मिर्ज़ा को बताइए कि किस गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं। और अभी सेल्फी भी होगी हमारे सेलिब्रिटी के साथ जो आपको पेज पे मिलेगी और आप उसको लाइक कर सकते हैं। एक पिक्चर भी मिलेगी जिसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन हुआ, हम उसको देंगे। सो व्यूअर्स, समा के मेहमान पे सोफिया मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।